किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहा इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमकाकर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है,